Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, लगा लो। Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare
Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare हरि नाम संकीर्तन की जय श्रील प्रभुपाद की ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। तो कल हमने श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की भूमिका
पर विवेचन किया। तो आज हम गीता की शुभ शुरुआत करते हैं। तो गीता में सबसे पहला श्लोक धृतराष्ट्र बोलते हैं। धृतराष्ट्र उनके सेक्रेटरी सचिव संजय को पूछ रहे हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडव के पुत्रों ने क्या किया। तो धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सामवेत्तायुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। हे संजय, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो यहाँ कुरुक्षेत्र को क्रूर भूमि नहीं कही। समाज में, भारत में कुरुक्षेत्र को क्रूर भूमि लोग समझते हैं और कई लोग अपने घर में गीता भी नहीं रखना चाहते। कई लोग धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र को गलत समझते हैं। कई लोग महाभारत ग्रंथ को नहीं रखना चाहते। ये सब अज्ञानी लोगों की बात है। हर्षवर्धन बहुत गलत तरह से हम बोले तो मूर्ख लोग हैं। कुरुक्षेत्र ये धर्म भूमि है। कुरुवंश के राजाओं ने वहाँ खूब कड़ी तपस्याएं, यज्ञ, दान किया है। इसलिए कुरुक्षेत्र धर्म भूमि बन गया, पवित्र भूमि। जब सूर्य ग्रहण होता है तो सारा भारत वहाँ सूर्य कुंड में स्नान करने के लिए जाते हैं। तो ये धर्म भूमि है। तो धृतराष्ट्र का ये सवाल है कि उन दोनों सैनियों ने क्या किया। तो संजय कहते हैं कि दोनों सैन्य व्यूह रचना करके युद्ध के लिए उत्सुक हो गए हैं और दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन बोलते हैं कि दूसरी ओर से सफेद घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर
कृष्ण और अर्जुन स्थित है। उन्होंने अपने अपने शंख बजाए। तो ये शंख बजाए और घोषणा की। इन समस्त शंखों से खूब कोलाहल ध्वनि उत्पन्न हुआ और पृथ्वी और आकाश इन ध्वनियों से भर गया और बेरी मृदी और नगारे ढोल लगे। अर्थात दोनों सैन्य युद्ध के लिए तत्पर हो गए, अपने शंख बजाए और युद्ध चालू होने वाला ही था। और अर्जुन श्री कृष्ण को कहते हैं कि हे अच्युत श्री कृष्ण, मेरा ये रथ दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित करो ताकि मैं निरीक्षण कर लूं कि यहाँ युद्ध में उत्सुक कौन कौन है। सेनायोर उभयोर मध्ये रथ में स्थाप अच्युत। हे अच्युत भगवान कृष्ण, हे अच्युत, दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ स्थापित करो। तो अर्जुन दोनों पक्ष की सेनाओं को देख के मोहित हो जाता है, क्योंकि दोनों सेनाओं में अपने चाचा, ताऊ, पितामह, गुरुओं और मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुर, अपने ही आमने सामने सारे संबंध देखे। तो अर्जुन श्री कृष्ण को कह रहे हैं कि हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध के अभिलाषी संबंधियों को अपने समक्ष देख के मेरे गात्र कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूख रहा है और मेरे रोंगटे खड़े होते जा रहे हैं और मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मुझे कुछ नहीं, एक ही चीज दिखाई दे रही है, वो है अमंगल। अमंगल, सब कुछ अमंगल दिखाई दे रहा है। तो अर्जुन विषाद कर रहे हैं कि हमें राज्य सुख से क्या लाभ होगा, क्योंकि जिनके लिए हम राज्य चाहते हैं वे सब यहाँ युद्ध में मरने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो हे जनार्दन, मैं ये युद्ध करना नहीं चाहता। और अर्जुन पंडिताई के बोल बोलता है, कहते हैं कि कुलक्षय प्रणश्यति कुल धर्म सनातन। एक कुल धर्म
कुल नष्ट होने पर कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे और कुल धर्म नष्ट होने पर समाज में अधर्म प्रसरित होगा। और हे कृष्ण, इन कुल धर्म नष्ट होंगे तो एक समाज में अनवांछित वर्ण संकर प्रजा फैल जाएगी। इन सब योद्धाओं की स्त्रियां प्रदूषित हो जाएगी और स्त्रियां प्रदूषित होने पर वर्ण संकर प्रजा जन्मेगी और वर्ण संकर प्रजा कुल के धर्म नष्ट कर देगी। लुप्त पिंड उदक क्रिया, पिंड उदक क्रिया वगैरह जो कुल धर्म है, ये वर्ण संकर प्रजा नष्ट कर देगी और इससे पाप उत्पन्न होगा और ये पाप की गठरी मेरे सर पर आएगी। इसलिए हे अच्युत, मुझे ये युद्ध नहीं करना। ऐसा कह के रथ पर बैठ गए। खड़े थे तो विषाद करने लगे और रथ के पर वो शोक संतप्त होकर रथ पर बैठ गए। अर्जुन शोक कर रहे हैं। तो ये है पहला अध्याय। हमें 18 अध्याय समाप्त करने हैं, इसलिए माता जी की इच्छा है कि 18 अध्याय हम समाप्त करें। तो 4 दिन है मेरे पास, समय बहुत कुछ कम है, तो जल्दी जल्दी हमें भागना होगा। कोई बात नहीं, लेकिन आपको गीता पढ़ा दूंगा। गीता का सारांश, गीता में भगवान क्या कहना चाहते हैं और हमें क्या करना चाहिए, वो सारा पाठ में पढ़ा दूंगा, कुछ कमी नहीं छोड़ूंगा। आपका और मेरा तारतम्य चाहिए, तारतम्य, कनेक्शन। तो भगवान दूसरे अध्याय में शुरुआत में श्री कृष्ण को डांट लगाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को डांट लगाते हैं। कसमलम, एक का वक्त, कसमलम इदम कृतस्व कसमलम इदम विषमे सम उपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिम। अर्जुन, ये का समय आपको आर्य को शोभा नहीं देता, ऐसा शोक उत्पन्न कैसे हुआ जो आपको अपकीर्ति देगा, आपका स्वर्ग का स्वर्ग का द्वार बंद कर देगा। अस्वर्ग्यम अकीर्तिम। तो
ये विषम काल में तुमने अनार्य धर्म छोड़ दिया है, तो ये पापमयी सोच है। तो हे शत्रुओं का दमन करने वाला परंतप, परंतप शत्रुओं को दमन करने वाला को बोलते परंतप। इस नपुंसकता को प्राप्त मत हो, और तुम्हारे लिए ये युद्ध करना ये धर्म है, क्षत्रियों का धर्म है। तो ये दुर्बलता को तू त्याग दे और उठ खड़ा हो और युद्ध कर। तो अर्जुन कह रहे हैं कि हे कृष्ण, सामने सब पूजनीय खड़े हैं। विष्णुदेव मेरे दादा, जिन्होंने मुझे युद्ध का विज्ञान सिखाया, वो द्रोणाचार्य खड़े हैं, मेरे गुरु। कृपाचार्य गुरु खड़े हैं, मामा सैल, कजिन ब्रदर्स, सारे चचेरे भाई खड़े हैं, और सब संबंधी खड़े हैं सामने, मेरी और तो मेरे है ही। तो इन पूजनीय भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य के ऊपर में विषम युद्ध से बाण कैसे चलाऊंगा, कैसे चलाऊं? बड़ी समस्या है। अपने दादा भीष्मदेव, जिन्होंने उनका लालन पालन किया, भीष्मदेव ने, पांडव छोटे बच्चे थे जब उनके पिताजी चल बसे, तो ये भीष्मदेव ने लालन पालन किया। और थोड़े बड़े हुए तो शिक्षण, क्षत्रियों का शिक्षण द्रोणाचार्य ने दिया। तो ये सब सामने खड़े हैं। तो हे मधुसूदन, उन पर मैं कैसे उल्टूं और बाण चढ़ाऊं और चलाऊं और युद्ध करूं? शक्य नहीं है, ये शक्य नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, कार्पण्य दोषो उपहृत स्वभाव, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतसः, शिष्यास्तेहं साधिमां त्वाम प्रपन्नम। तो हे कृष्ण, इस शोक जनित विकारों को त्याग के और मेरी सोच समझ सब कुछ त्याग के मैं आपके शरण में आया हूँ। मैं आपका शिष्य हूँ। शिष्य, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का शिष्य बनता है। अभी तक मित्रवत वर्तन था। अभी कृष्ण को कहते हैं अर्जुन कि मैं आपका शरणागत हूँ। प्रपन्ना, शरणागत, प्रपन्न मीन शरणागत। मैं शरणागत हूँ आपका, और मैं आपका शिष्य हूँ। मैं आपको गुरु रूप में वर्णन करता हूँ। शिष्यास्ते हम साधिम त्वाम प्रपन्नम। तो मेरे लिए
जो श्रेयस्य, मेरे लिए जो श्रेयस है, तो वो मैं पूछ रहा हूँ। तो मुझे बताइए, ब्रूहि तन में आप मुझे बताइए कि मेरे लिए श्रेष्ठ श्रेयस क्या है। श्रेयस एंड प्रेयस, तो मेरे लिए श्रेयस क्या है? तो शिष्य बनना ये बड़ा भाग्य की बात है। अनलिमिटेड ऐश्वर्य, पैसा, ज्ञान, ऐश्वर्य, इन ऐश्वर्य से भी श्रेष्ठ और हमें अगर हमारा आत्यंतिक कल्याण चाहते हैं तो हमें शिष्य बनना होगा। शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। शिष्य बनने की लायकात 2 है, वैसे 3 है, आगे 3रे अध्याय में कहेंगे कि शिष्य की लायकात 3 है। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। प्रणिपात, परिप्रश्न एंड सेवा, ये तीनों के बिना शिष्य नहीं बनता। गुरु कुछ कहे और शिष्य कुछ और करें तो ये लिप सेवा है। ये खाली कहना है कि मैं शिष्य हूं, तो ऐसे शिष्य को स्वीकार नहीं करना चाहिए और ऐसे शिष्य को गुरु धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि 3 चीजें हैं नहीं। प्रणिपातेन परिप्रश्नेन एंड सेवया। प्रणिपात का अर्थ है फुल्ली सरेंडरिंग। आपके मुंह से जो भी वचन निकले वो मेरे लिए शास्त्र है, वो मेरे लिए सत्य है और मुझे करना ही पड़ेगा। तो ये प्रणिपात, सरेंडरिंग आवरसेल्व्स, संपूर्णतया समर्पित गुरु को होना चाहिए। तो अर्जुन कह रहा है मैं समर्पित हूं। उसके बाद श्री कृष्ण ने उनको शिक्षा देना शुरू किया। कहावत है, वगर पैसों की वकीलात नहीं करनी चाहिए। अगर कोई वकील है और पैसा नहीं दे रहा है उनका ग्राहक, तो वकीलात नहीं करनी चाहिए। तो पैसा मीन सरेंडर, पहले कुछ शरणागत हो। तो अर्जुन यहाँ श्री कृष्ण को शरणागत होता है, प्रपन्न शरणागत होता है। तो भगवान आगे उनको डांटते हैं। गुरु को शिष्य को डांटना चाहिए। चाणक्य पंडित कह रहा है कि 5 से 15 साल का जो हमारा बच्चा बालक होता है उनको डांटना चाहिए, उनको सिखाना चाहिए, उनको सही रास्ता बताना चाहिए, शिक्षाएं देनी चाहिए। उनमें ताड़ना शब्द उपयोग करते हैं चाणक्य पंडित। ताड़ियत न च लालियत, लालन नहीं करना चाहिए। 0 से 5 साल तक
उनका लालन अर्थात उनको लाड़ लड़ाना चाहिए। लेकिन 5 से 15 शिष्य और पुत्र को ताड़ना चाहिए। तो भगवान यहाँ ताड़ते हैं, डांट लगाते हैं। अशोचान्त्वम शोचत्वम प्रज्ञावादांच भाससे गतांसुन गतांसुन च नानुशोचन्ति पंडिताः। अशोचान्त्वम शोचत्वम, जो नहीं सोचना चाहिए वो सोच रहे हो, और बुद्धिमान के बोल बोलते हो। प्रज्ञा बुद्धि, प्रज्ञावादांश भास से पंडिताई की बोली बोलते हो। कैसे लड़ूं, ये मेरे कुटुंबीजन, मेरे गुरुजन हैं, मैं क्षत्रिय वगैरह वगैरह पंडिताई के बोल बोलते हो। लेकिन जो पंडित लोग होते हैं वो मरे हुए और जिंदा है, उनका शोक नहीं करते, शोक नहीं करते। प्रज्ञावादांश से भास से अब पंडिताई की बोली बोलते हो तो कृष्ण उनको डांटते हैं शिष्य हो जाने पर, पहले नहीं। और जो पंडित लोग हैं वे कहते हैं न त्वे वाहम जातुनासम न त्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। ऐसा नहीं है कि हम भविष्य में नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है कि हम भूत में नहीं थे, ऐसा नहीं है कि हम वर्तमान में नहीं हैं। हम भूत भविष्य और वर्तमान में सनातन काल तक रहेंगे, हम रहेंगे, क्योंकि हम आत्मा है और आत्मा का मृत्यु नहीं है। आगे भगवान कहेंगे ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं परमात्मा कृष्ण नहीं थे और आत्मा नहीं था और समस्त राजाएं नहीं थे और भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। हम आत्मा हैं, आमने सामने वाले आत्मा है और आत्मा सनातन है। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यति। भगवान कह रहे हैं कि देहिनो अर्थात आत्मा, देह में जो है वो देहिनो, यस्मिन देह, यही शरीर में, अभी इस शरीर में, देहिनो अस्मिन यथा देहे, कौमारम यौवनम जरा, कुमार 5 साल का शरीर, यौवन जुवान शरीर, कौमारम यौवनम जरा बुढ़ापा का शरीर, एक्सक्यूज मी, जैसे प्राप्त करता है वैसे ही ये देह, ये शरीर निकम्मा हो जाएगा तो ये शरीर छोड़ के आत्मा दूसरे शरीर में जाएगा। उसमें धीर पुरुष मोह नहीं पाते। देहिनो अस्मिन् यथा देहे
कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यति। उसमें धीर पुरुष मोह नहीं पाते। तो यहाँ हमने ये चित्र दिखाया है यहाँ। तो ये जन्म एक जो है, ये बालक का जन्म होता है तो 16 इंच का 15-14 इंच का शरीर होता है। देही मीन्स आत्मा। तो ये आत्मा है उनका। ये जो लाइट लगी है, ये लाइट का जो आपको दिखाई देगा तो घुटनों पर चल रहा है, लेकिन आत्मा वही है। शरीर बदल गया, शरीर बड़ा हो गया। और बाद में 2 पर देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमार, 5 साल का बालक हो गया, चलने लगा, कूदने लगा और खेलने लगा। तो उन्हें शरीर बदल दिया। ये जन्म का शरीर था और बाद में 3 पर वो जवान हो गया, खेलने लगा, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट बॉल, सॉफ्टबॉल, बेसबॉल, क्रिकेट बॉल। तो जवान हो गया, लेकिन आत्मा वही रहा। आत्मा वही रहा। जो आत्मा की लाइन है वाइट। मुझे कर्सर लगाना चाहिए था, लेकिन कल से कर्सर लगाएंगे। हाँ? ओके। तो देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। ये बुढ़ापा का, जुआन और बुढ़ापा, 4 बूढ़ा हो गया। वाइट दाढ़ी है और बाल और शरीर रिंकल कर, और बूढ़ा हो गया। फेफड़े काम नहीं कर रहे, हृदय काम नहीं कर रहा है, किडनी काम नहीं कर रहा है, लीवर काम नहीं कर रहा है। तो मृत्यु। क्योंकि गाड़ी पुरानी हो गई तो बदलनी होगी। हमारी गाड़ी में क्लच नहीं चलता, एक्सक्यूज मी, स्टीयरिंग व्हील नहीं चलता, पैडल नहीं चलता, एस्केलेटर, कार्बोरेटर कुछ नहीं चलता। तो वो गाड़ी हम फेंक देते हैं और दूसरी गाड़ी कोई नई दे दें, और वो भी एक्सपेंसिव। तो उसमें हमें शौक होना चाहिए। अगर हमारे ससुर पुरानी गाड़ी ले लें, ससुर ज़्यादातर करते हैं, शादी से पहले यहाँ गाड़ी मिलती है कि नहीं? शादी में नहीं मिलती। ओहो, हमारे दिल्ली की औरतें तो पहले गाड़ी मांगते हैं। पहले गाड़ी आएगी कि नहीं, बाद में लाड़ी, पहले गाड़ी। तो नई गाड़ी मिल जाए तो उसमें शौक क्या करना है? अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि सब लोग बूढ़े हो चुके हैं, सब बूढ़े हो चुके हैं। उनकी गाड़ी में कार्बोरेटर नहीं चलता, फेफड़े नहीं चलते, पंप, हृदय पंपिंग नहीं करता।
और करता है तो इरेगुलर करता है। किडनी फिल्ट्रेशन प्लांट खराब हो गया तो कोई नई गाड़ी दे दे तो हमें दुख होना चाहिए। तो भगवान ये कह रहे हैं कि विष्णुदेव, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और ये सब लोग सारे बूढ़े हो चुके हैं और उनको ये गाड़ी बदलनी है, शरीर बदलना है। तो ये 4 के बाद 5, तो जो कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति 5, ये 5 जो है ये दूसरा देह मिलता है और फिर से साइकिल चालू, कौमारम यौवनम जरा, और देन बुढ़ापा आ गया, पुराना शरीर छोड़ दिया, नया शरीर धारण किया, तीसरा साइकिल, चौथा साइकिल, 5वां साइकिल। उसी तरह हम ये शरीर बदलते रहते हैं। शरीर बदलना ही पड़ेगा। गाड़ी पुरानी हो गई तो बुद्धिमान व्यक्ति गाड़ी बदल देगा, नहीं तो गाड़ी एक्सीडेंट कर देगी, फ्लैट टायर, क्या होगा क्या पता। हमारा भी फ्लैट टायर हो जाए उससे पहले हमें नया टायर, नया शरीर की नया शरीर की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। व्यवस्था, सो शैल यू लिव। और वो व्यवस्था भक्ति करोगे तो हो जाएगी। भक्ति, और भक्ति भी देवी देवताओं की नहीं, मुक्ति देने वाला मुकुंद कृष्णा एक ही है। मुकुंद मुक्ति दे सकते हैं। तो तैयारी करनी है, मुक्ति चाहिए तो हमें हर रोज हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना होगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा तो ये देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। धीर पुरुष उसमें मोह नहीं पामते। तो हम कौन हैं? आप कौन हो? ना बोले वो। हम कौन हैं? कई लोग शरीर हैं, शरीर है ना। हम कौन हैं? अरे ब्रेन वॉशिंग तो करो, यहाँ ब्रेन को वॉश करो। यहाँ जो जन्म जन्मांतर से गर्भवती से फिक्स कर दिया है मेरी मृत्यु है, मेरी मृत्यु है, मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ। मरने वाले नहीं है हम। यहाँ कौन मरने वाला है? हाथ खड़ा कीजिए तो। शाबाश, सबने निश्चित कर लिया, कोई नहीं मरेगा। भगवान यहाँ कहते हैं, दूसरा श्लोक आएगा, न जायते न म्रियते कदाचिन। ये श्लोक, हम आत्मा हैं और आत्मा का मृत्यु नहीं है। न जायते न म्रियते कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यम शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये शरीर मर जाने पर भी ये आत्मा मरता नहीं है। ये आत्मा का कभी मृत्यु नहीं है। न जायते, उनका कभी जन्म नहीं है। आत्मा सनातन है। न जायते न म्रियते कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः।
ये आत्मा था, है, रहेगा। अजो नित्यम शाश्वतो यम पुराणो। और ये आत्मा अजन्मा है, आत्मा का जन्म नहीं है, शरीर का जन्म है। शरीर जन्मता है और हम शरीर नहीं है, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो हमारा मृत्यु नहीं है। लोगों को मृत्यु का भय होता है। मृत्यु का लोगों को क्या होता है? बहुत बड़ा गंभीर भय, बहुत बड़ा भय। लेकिन भक्तों को भय नहीं होता। भलो थयु भागी जंजाल सुखे स्मरसु श्री गोपाल। अच्छा हुआ है गंदा शरीर गिर पड़ा है, अभी नया आध्यात्मिक सुंदर शरीर मिलेगा। करोड़ों की गाड़ी मिलेगी, 4 बंगड़ियों वाली हो या MBW हो या कई गाड़ियाँ, अच्छी गाड़ियाँ मिलेगी। तो हमें आगे वाला शरीर गाड़ी बहुत सुंदर मिलने वाली है अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करोगे तो, भक्त बनोगे तो। नहीं तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंद। 84 लाख योनियां, वो आएगा आगे। 84 लाख योनियों में भ्रमण करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए भगवान यहाँ कहते हैं न जायते न म्रियते कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूया। अजन्मा अजो नित्यम नित्य शाश्वत पुरातन न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर मर जाने पर भी ये आत्मा मरता नहीं है। और हम कौन है? थोड़े से बोले। रेसिप्रोकेशन, वक्ता और श्रोता का तारतम्य हो, इतना कल्याण होता है। आप जैसे क्लासरूम में बैठे हो और टीचर टीचिंग करता है, शिक्षक पढ़ाता है, लेकिन शिक्षक का और आपका तारतम्य, आपका ध्यान ही ना हो और तारतम्य ना हो शिक्षक और विद्यार्थी का, तो विद्यार्थी का कल्याण होगा, उत्तीर्ण होगा? आप सब उत्तीर्ण नहीं होंगे क्योंकि आपका तारतम्य मेरे साथ नहीं है। मैं टीचर हूँ, प्रीचर हूँ। तो हम कौन है? हम कौन है? और मृत्यु किसका है? शरीर का कि आत्मा का? पढ़ाना पड़ेगा मुझे, है ना? पक्का का ये देखो, ये जो सोच है, समझ है, ये जो पढ़ाई है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ये आध्यात्मिक जीवन की नींव है। आप पूजा पाठ करते हो, जिसका भी करते हो, या आप दान दक्षिणा देते हो, या आप जो भी दर्शन के लिए दूर दूर जाते हो, जो भी भक्ति करते हो, तो ये सबकी नींव, फाउंडेशन, इमारत 100 साल की। मैंने पहली इमारत का डिजाइन की थी, वो 30 स्टोरी बिल्डिंग। तो उनकी नींव बराबर 2 बार 3 बार चेक, है ना? अगर नींव बराबर नहीं है तो ऊपर 30 स्टोरी नीचे आ जाएगी। तो ये आध्यात्मिक जीवन, भक्ति,
इनकी नींव क्या है कि मैं आत्मा हूं। हमें फिक्स करना होगा कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। अगर ये फिक्स नहीं करोगे तो फिर ऊपर वाला सब कुछ दान दक्षिणा पूजा पाठ कथा सुनना या कुछ भी आध्यात्मिक करना, ये सब बेकार जाएगा। तो आध्यात्मिक जीवन की नींव क्या है बोलो तो? मैं, बोले तो और बोलिए। हाँ, तो ये फिक्स रखोगे ना कि घर जाके मैं शरीर हूँ और शरीर को खाना चाहिए, पकाना पड़ेगा और ये सब करना है क्योंकि हमें भक्ति करनी है। तो भक्ति के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए, शरीर चाहिए, शरीर का निर्वाह करना पड़ेगा, शरीर चाहिए, यंत्र चाहिए। लेकिन यंत्र समझ बैठना ये गलत है कि मैं यंत्र ही हूँ। मैं यंत्र नहीं, मैं यंत्र में अस्वार हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो मैं थोड़ा समय दे रहा हूँ इसके लिए ताकि आप बराबर फिक्स कर लो आज कि मैं शरीर नहीं हूँ। देखो, हम सबको दुख क्यों है? दुख की माँ कौन है? दुख की माँ ये है कि हमने ठान लिया कि हम ये भौतिक शरीर है, ये हमने समझ लिया, इसलिए हमें दुख है। आत्मा सच्चिदानंद रूप है, आनंद रूप, आनंदमय अभ्यासात, आत्मा आनंदमय है। लेकिन ये शरीर के साथ अपनी गलत पहचान दुख पैदा करती है। सारे दुखों का कारण शरीर है, आत्मा नहीं। और आत्मा शरीर के साथ एक हो जाता है, इसलिए आत्मा को शरीर का दुख लगता है, चेतना का, भौतिक चेतना का दुख आत्मा को हमें लगता है। तो ये फिक्स करना होगा कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। और ये दूसरा फिक्स करना कि ये शरीर ही दुखों का कारण है, आत्मा नहीं। हमारे दुखों का कारण कौन सी भूल? मैं ये शरीर हूं। मैं आपको गाली दूं, यू आर अगली, मैं कहूं कि आप लोग कदरूपे हो, तो आपको दुख लगेगा। आप काले हो और अगली कदरूप हो तो आपको दुख लगेगा, क्योंकि आप शरीर समझ रहे हो तो दुख लगेगा। और आत्मा न काला है, न बूढ़ा है, न अगली है, वो हम है। तो हमें दुख कैसे? शरीर का दुख हमें लगता है। चलो आगे चलते हैं, हमें गीता तो मैंने ये सब स्किप कर दिया। अविनाशी तो तद्विधि अंतवत्तु इमे देहा नित्य सोक्ता शरीरिणा अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद् युद्धस्व भारत। युद्ध कर, कि युद्ध कर, अंतवत्तु इमे देहा। ये सब देहधारी जो देह है, सारे अंत आने वाला है उनका। इसलिए और नित्य सोक्ता शरीरिणा मीन शरीरी का अर्थ है आत्मा, शरीरिणा, शरीर मीन्स देह और शरीरी
मीन्स आत्मा। तो नित्य, आत्मा नित्य है, आत्मा का मृत्यु नहीं है, लेकिन ये देह का मृत्यु है। अंतवत्तु में दिया। तो हे भरतवंशी तू युद्ध कर, क्योंकि न जायते न मरियते। ये सब आत्मा का न मरण है न जन्म है। जैसे वांसासी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णन्ति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्याति संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य ये पुराने टूटे फूटे, कुर्सी पर टूटे फूटे वस्त्र है, तो वस्त्र फेंक देता है और नए सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करता है। उसी तरह ये पुराने शरीर, बुढ़ापे का शरीर, ये फेंक देते हैं, अर्थात मर जाता है शरीर, बुढ़ापा, और पांव दिखाए और उनको बच्चे का शरीर मिलता है। वांसासी जीर्णानि यथा विहाय, ओल्ड गारमेंट्स, हम पुराने वस्त्र हम फेंक देते हैं, और जो पुराने टूटे फूटे वस्त्र फेंक के हम नवानी गृह्णन्ति नरोपराणि, हम नए वस्त्र धारण करते हैं। उसी तरह तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, जो बूढ़ा शरीर है, निकम्मा हो चुका है, दुखदायी है, तो अच्छा है ऐसा दुखदायी शरीर छूट जाए और नई गाड़ी मिल जाए, नया शरीर मिल जाए, अच्छा है। तो उसमें हमें हर्ष होना चाहिए, वो कल मेरी मृत्यु है, हाँ कितना अच्छा है, ये सब झंझटें छूट जाएगी और मुझे नया सुंदर वातावरण, शरीर, भगवत धाम, भगवान, उनके साथ खेलना कूदना मौज करना मिल जाएगा। हंसना चाहिए। भक्त हंसते हंसते ये शरीर छोड़ के चले जाते हैं। भक्त लोग, मैंने देखा है हमारे वृंदावन में, हमारे इस्कॉन के भक्त मरने के लिए स्पेशल आते हैं, स्पेशल, और शांति से हर रोज भजन सुनते हैं, भागवत सुनते हैं, भक्तों का संग करते हैं, मंगलारती जाते हैं, व्हील चेयर में बैठ के या तो और धीरे धीरे अपना शरीर छोड़ के गोलोक वृंदावन। तो ये निश्चित है, नवानी गृह्णाति नरोपराणि, हमारा ये शरीर छूटने वाला ही है, तो हंसते हंसते क्यों ना छोड़े। और नई गाड़ी, नया शरीर, नया भगवान का सुंदर धाम, जहाँ कोई दुख नहीं, जहाँ एवरीथिंग फ्रेश, टचस्टोन, चिंतामणि, कल्पवृक्ष, सुरभि गायें, अनलिमिटेड दूध, और वहाँ किसी का मृत्यु नहीं, किसी का जन्म नहीं, वहाँ काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य नहीं, वहाँ कंपटीशन नहीं। कितना सुंदर भगवान का धाम। वहाँ जाने के लिए हमें शोक कैसे होगा, हर्ष होगा। तो भक्त नवानी गृह्णन्ति नरोपराणि, तो नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम कलिन्दयन्तापो न शोषयति मारुतः। तो ये अग्नि आत्मा को जला नहीं सकता, और ये शस्त्राणी आत्मा को छेद नहीं सकती, वायु उनको सुखा नहीं सकता। ऐसा ये आत्मा, ऐसा हम है, ऐसा हम आत्मा, हम ऐसा है
कि हमें अग्नि जला नहीं सकता, वायु शोषण नहीं कर सकता, और वायु अग्नि ये सब हमारा आत्मा को कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यार्थे न तुम शोचितुम अर्हसि। इसलिए अर्जुन, जिनका जन्म है उनका मृत्यु नक्की है, जिनका मृत्यु है उनका जन्म निश्चित है। इसलिए आप शोक करने के लायक नहीं हो। ये सब मरने वाले ही हैं। आप नहीं मारोगे फिर भी मरने वाले हैं, हमेशा रहने वाले नहीं हैं। आप नहीं मारोगे फिर भी मरने वाले हैं, आज नहीं तो कल। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्युस्य च, और जिनका मृत्यु है उनका जन्म निश्चित है। इसलिए आप किसको मारोगे? आप किसको मारोगे? आत्मा को अग्नि जला नहीं सकता, वायु शोषण नहीं कर सकता, किसको मारोगे आप? इसलिए तू युद्ध कर। व्यवसात्मिका बुद्धि एक कुरु नंदन, बुद्धि लगा। व्यवसायी भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम। 7 बजे बंद करना है ना? कितने बजे? 7। ओके। तो भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम व्यवसात्मिका बुद्धि समाधौ न विद्यते। तो जो भोग और ऐश्वर्य में रचा पर्चा होता है, उनकी बुद्धि इन आध्यात्मिक चीजों पर टिकती नहीं है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता न तया पुरुत चेतसा, क्योंकि ये भोग और ऐश्वर्य अपना चित्त हर लेता है। व्यवसात्मिका बुद्धि ही समाधौ न विद्यते, उनसे ये निर्णय नहीं ले सकता। गीता क्या है, भक्ति क्या है, भगवान कौन है, देवी देवता है कौन है, धन दौलत क्या है, समाधौ न विद्यते व्यवसात्मिका बुद्धि। तो भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, जो इनमें रचे पचे हैं उनका चित्त अपहृत हो जाता है, तो उनमें ही रचा पचा रहता है। यही सब कुछ है। तो उनकी बुद्धि निष्कर्ष पर नहीं आ सकती, आध्यात्मिक निष्कर्ष पर नहीं आ सकती, भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं कर सकती। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भव अर्जुन। तो वेद ये सारे त्रिगुण है, त्रिगुण में है, लेकिन तू 3 गुणों से पर हो जा, त्रिगुणातीत हो जा। 3 गुणों से सत्व रजस तमस से ऊपर उठ जा। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भव अर्जुन, अर्थात माया को छोड़, ये 3 गुणों को छोड़। आपका कर्म में अधिकार है, फल में नहीं। कर्माणि एव अधिकारः, कर्मणि वा अधिकार मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूमा ते संगस्तु अकर्मणि। कर्मणि वा अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, तू कर्म कर, तू क्षत्रिय है, तेरा धर्म है युद्ध करना, तो तेरा धर्म बजा,
युद्ध कर, फल की आशा मत रख। फल की आशा श्री कृष्ण पर छोड़ना चाहिए। मां फलेषु कदाचन। कर्म फल में तेरा अधिकार नहीं है, और ना ही तू कर्म फलों का कारण है, और ना ही कर्म न करने में तू आसक्त हो। कर्म कर, तू क्षत्रिय है। क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना। युद्धे च अपलायनम। युद्ध से भागना नहीं चाहिए क्षत्रिय को। युद्ध कर। कर्मणि एव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और बाद में भगवान यहाँ बुद्धि की बात कर रहे हैं, स्थित प्रज्ञ की बात कर रहे हैं। स्थित प्रज्ञ से क्या भाषा? समाधिस्थस्य केशव। हे केशव, जिनकी बुद्धि स्थिर है उनकी क्या भाषा बोलता है? वो कैसे बोलता है, कैसे चलता है? स्थित प्रज्ञ। प्रज्ञा, प्रज्ञा का अर्थ बुद्धि। एंड स्थित प्रज्ञ, जिनकी बुद्धि स्थिर हो गई है, तो वो कैसे बोलता है, कैसे खाता है, कैसे फरता है, घूमता है, कैसे करता है सब कार्य। तो मुझे ये बताइए। तो भगवान कहते हैं प्रजहाति यदा कामाम सर्वान पार्थ मनोगतः। भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब व्यक्ति समस्त इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं का परित्याग करते हैं, करते हुए विशुद्ध मन से आत्मा में संतोष प्राप्त कर स्थिर रहता है, वह स्थित प्रज्ञ है। अर्थात इंद्रिय तृप्ति। यहाँ भगवान इंद्रियों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि इंद्रिया, हमारी ज्ञानेंद्रिया कितनी है? 5। कौन सी? आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। तो ये इंद्रिया इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं का परित्याग करके, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, इन इंद्रियों का विषय है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो इन सेंस, आगे भगवान कहते हैं कि मात्रा, स्पर्शास्तु, इन इंद्रियों के विषय में जब स्पर्श होता है तो उसमें से सुख और दुख उत्पन्न होता है। तो यहाँ ये स्थित प्रज्ञ की परिभाषा करते हैं भगवान कि वो वीत, राग, भय, क्रोध को तिलांजलि दे देता है और धीर पुरुष बनता है, और विषयों में वर्तते हैं। मैं इनमें नहीं पढ़ूंगा। रसो वर्ज्यम रस अपि परम दृष्ट्वा निवर्तते। हम कहते हैं कि जब हम इंद्रियों का परम स्वाद देते हैं तो निचली कक्षा का स्वाद चला जाता है। परम दृष्ट्वा निवर्तते, अर्थात हमें हर रोज ज्वार बाजरी का रोटला ही मिलता हो, लेकिन हमें कंटिन्यूअसली लड्डू मिलना शुरू हो जाए। आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा और उनके रस है। आँख के रस, टीवी, सिनेमा, फिल्म, खेल कूद, इंटरनेट आदि देखना, और उनको अगर श्री कृष्ण के सुंदर विग्रहों का दर्शन, गीता भागवत का अध्ययन, धाम
भक्तों का दर्शन, कृष्ण के उत्सवों में भाग लेना, तो ऐसा उनका रस प्रसाद। तो ये प्रसाद जब मिलता है, सात्विक प्रसाद, तो निम्न कक्षा का टेस्ट हमारा चला जाता है। तो ये परम दृष्टवा नियत निवर्तते। 10 मिनट बाकी हैं, तो ये ध्याय तो विषयान पुंस संगाते सुपजायते, संगात संजयते काम, कामात क्रोधो विजायते। कैसे करें, मतलब हम ये अंदर से कैसे जाने कि हम सच में आत्मा है और शरीर की जो चिंता है वो कैसे छोड़े? तो शरीर की चिंता भक्त नहीं करता, लेकिन भक्त को